आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों के। इस जलसेगाह के अंदर तशरीफ फरमा तमाम बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, नया अज़्म नया हौसला इस जलसे का उन्वान है। सत्रह तारीख को शेख खलील साहब का इंतकाल हुआ। और हमारे परिवार पर और शहर के पार्टी के वर्करों पर, चाहने वालों पर और शहर की आवाम कोई कबूल नहीं कर रहा था। और हमारे परिवार के ऊपर जो हमारे परिवार को सदमा हुआ, वर्करों को, शहर की आवाम को जो सदमा हुआ कि शेख खलील साहब के इंतकाल के बाद कोई यकीन नहीं कर रहा था कि शेख खलील साहब का इंतकाल हुआ। बहरहाल हमारा अपना ईमान है कि एक दिन इस दुनिया से हमको जाना है। अगर वक्त तय है, दिन तय है, तो शेख खलील साहब गए और कल अब हम लोगों को भी इस दुनिया छोड़कर जाना है। अल्लाह ताला ने हमको सब्र दिया, हमारे वर्करों को सब्र दिया, चाहने वालों को अल्लाह ताला ने सब्र दिया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि शेख खलील साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और आज शेख खलील साहब और हमारे परिवार इस जलसे के अंदर मौजूद है। शेख रशीद साहब और पूरा परिवार आज हमारा मौजूद है। जो शेख खलील साहब हमको भी नहीं पता था, जो दिखता था हम भी उतना ही जानते थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद जो गरीबों को लेकर चलने का काम, गरीबों की मदद करने का काम, मस्जिद और मदरसों के अंदर जो उनका लेन देन था, कई लोगों की उन्होंने मदद की, कई बच्चियों के सर के ऊपर हाथ रखा। और ना जाने आज तक हमको नहीं पता कि उनका दीन के काम में गरीबों के लिए क्या क्या वो करते थे। लेकिन आज मैं घर का एक परिवार का एक हिस्सा हूं। हमारे परिवार ने भी यह तय किया कि जिस तरीके से शेख खलील साहब का गरीबों के साथ हमदर्दी थी, लेना देना था, मदरसा और मस्जिद के अंदर जो काम किया करते थे, जो वो काम करते थे, इंशाअल्लाह हमारा पूरा परिवार उनके कामों को आगे बढ़ाएगा। ये बात का फैसला हमारे अपने परिवार के अंदर हुआ है। दोस्तों, ये शहर को मस्जिद और मीनारों का शहर कहा जाता और हमें फक्र है। और अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला ने मालेगांव जैसे शहर के अंदर हमको पैदा किया। अल्लाह का बहुत एहसान है। लेकिन इस शहर की जो सियासत है इतनी गंदी हो सकती है, ये हमने नहीं सोचा था।
शेख रशीद साहब और हमारे भाई लोग इंतकाल के बाद शेख खलील साहब को मालेगांव भी नहीं लाए। जो मेरी मालूमात है कि हाईवे के इस जानिब जश्न मनाया गया, पार्टी मनाई गई और खुशी मनाई गई, और कई लोगों ने लड्डू और पेड़े तकसीम किए। हम ये नहीं सोच सकते कि शहर के अंदर किसी के इंतकाल के बाद ऐसी गंदी सियासत होगी। बहरहाल मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जो लोग ने जश्न मनाया, जो लोग ने खुशी मनाई, अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे। यही दुआ मैं करता हूं उन लोगों के लिए। हमारे परिवार के साथ हमदर्दी रखने वाले हमारे कार्यकर्ता, खास तौर पर मैं जानबूझकर यह बात बोल रहा हूं कि हमारे गरीब भाई, हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्कर, अगर अपोजिशन के लोग इसलिए खुशी मनाई, इसलिए जश्न मनाया गया, इसलिए पार्टी खाई गई कि अब शेख रशीद साहब के हाथ कमजोर हो जाएंगे, हमारा परिवार टूट जाएगा, हमारे कार्यकर्ता टूट जाएंगे, इसलिए पार्टी बनाई गई। नेमुल बदल अल्लाह ताला देने वाला है, हमारी कोई औकात नहीं है कि नेमुल बदल हम लोग दे सके। लेकिन शेख खलील साहब का भतीजा हूं, शेख रशीद साहब का लड़का हूं, शेख सफी साहब मेरे दादा, मैं उनका पोतरा हूं, और अनेक मेरे परिवार के लोग, अनेक मेरे भाई, मेरे चाचा के लड़के, हमारे परिवार और शेख रशीद साहब की सरपरस्ती के अंदर, आज शेख रशीद साहब की मौजूदगी के अंदर मैं तमाम ही मेरे कार्यकर्ताओं को और गरीब भाइयों को मैं ये वादा करता हूं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह जो ताकत के साथ हम लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, अगर कहीं जुल्म होता है तो हम आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके साथ कहीं नाइंसाफी होती है तो हम लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी हम आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। ये वादा आज आप लोगों से करता हूं, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला नेमुल बदल पैदा कर देगा, अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है। लेकिन ये आप लोगों को सोचना है कि शहर के अंदर भी इतनी गंदी सियासत होगी क्या, ये आप लोगों को सोचना है, हमको नहीं। इसके घर मैयत नहीं होगी, कोई जिंदगी भर यहां रहने के लिए नहीं आया, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर आपको फैसला करना है कि इस शहर की सियासत कैसी होना चाहिए। मैं आज आप लोगों से वादा लेने के लिए खड़ा हुआ हूं, ये तमाम ही लोग इस मजमे के अंदर या जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप वादा करो कि आप हमारे परिवार के साथ रहोगे या नहीं रहोगे। हाथ उठाकर मुझको बोलो, एक एक कार्यकर्ता हाथ उठाकर बोले हमारे परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े रहना है आपको। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और आप अगर हमको हिम्मत देंगे, आप हमको अगर सियासी ताकत देंगे, तो ऐसे 10 अपोजिशन पार्टियां बनाए
खुशी मनाए। इंशाअल्लाह अल्लाह के सिवा हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। ये इनकी क्या औकात है? कोई बात डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। और आने वाले कॉरपोरेशन के अंदर अगर आपका साथ रहा, इंशाअल्लाह जरूर हम आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे और हम लोग कामयाब होंगे। शेख रशीद साहब जब से सियासत के अंदर आए, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, यहां हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये नौजवान जो बैठे हुए हैं, शायद इनको नहीं पता है, लेकिन इस गुरुग्वार वार्ड के अंदर या इस शहर के अंदर जो गरीब है, जो मजदूर है, जो छोटा मोटा व्यापार करने वाला है, मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, शेख रशीद साहब अमली सियासत के अंदर, शहरी सियासत के अंदर उन्होंने कदम रखा तो आप आजाद हुए, न तो आपको गुलाम बना के रखने का काम इस शहर के अंदर सियासत की गई और आपको गुलाम बनाकर रखा गया कई वर्षों तक। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, शेख रशीद साहब ने आपको आजादी दिलाई और आज भी शहर के अंदर ऐसे लोग हैं जो आज भी आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। मीर जाफर और मीर सादिक का रोल अदा करना चाहते हैं। और इस गुरुग्वार वार्ड के अंदर ऐसे लोग हैं जो अपने जाति मुफाद के लिए आपकी वोटों का सौदा करना इनका धंधा व्यापार है। या आपके कभी सुख दुख में नहीं आएंगे, या आपके अच्छे बुरे कामों में नहीं आएंगे, लेकिन इलेक्शन आएगा, आपसे वोट ली जाएगी और बाद में जाकर दूसरे ही दिन आपकी वोट को बेच दिया जाएगा। फिर आपको गुलाम बनाने का काम इस गुरुग्वार वार्ड में होगा। मैं आज गुरुग्वार वार्ड के आवाम से कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर आपको ये साबित करना होगा कि आप गुलामी की जिंदगी नहीं जियोगे, आप आज आजाद जिंदगी जियोगे। ये फैसला इस गुरुग्वार वार्ड की आवाम को साबित करना पड़ेगा कॉर्पोरेशन के चुनाव के अंदर। दोस्तों, वक्त बहुत कम है, लेकिन आज एक नया मुद्दा, नया मामला इस महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। क्या चल रहा है? औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, उस्मानाबाद का नाम बदल दिया गया। ये फितना जो आया नाम बदलने का, ये फितना किसने रख के गया, ये बता दो मुझे। जब मस्जिद के लाउड स्पीकर राज ठाकरे ने कहा कि मस्जिद के लाउड स्पीकर उतारे जाए, अजान पर पाबंदी लाई जाए, उस वक्त यही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार, यही कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार ने राज ठाकरे के 29,000 कार्यकर्ताओं के ऊपर गुना दाखिल करके जेल में डाल दिया और वो दुकान बंद हो गई। औरंगाबाद के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी आया, हम भी दरगाह पर जाते, हम भी मजारों पर जाते, लेकिन हम फोटो नहीं खिंचाते, कैमरे वालों को नहीं ले जाते, टीवी चैनल वालों को नहीं ले जाते। एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी बीजेपी के साथ मिलकर, और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह उनकी मजार के ऊपर जाकर शूटिंग की गई, प्रेस वालों को ले जाया गया और वहीं से ये फितने ने जन्म लिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और ये सब शिवसेना के लोग सामने आए और मुखालफत की, और यही वजह है
कि अगर मैं मजम्मत करता हूं शिवसेना वालों की, मैं मजम्मत करता हूं कि जो औरंगाबाद का नाम तब्दील किया गया, हम हमारी पार्टी के प्लेटफॉर्म से बोलेंगे, लेकिन ये दोनों भाइयों ने, असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी ने, इन्होंने इस हिंदुस्तान के मुसलमानों को का सत्यानाश करके रखा है, बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। ये मुसलमानों को मरवाना चाहते हैं, मुसलमानों का कत्ल आम करना चाहते हैं, इनके वजह से मुसलमान मारे जा रहे हैं। आज मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, हमको आंख खोलना चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते, मरकज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कल सरकार महाराष्ट्र में तब्दील हो गई, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार चली गई। अब कल से क्या होगा? 2.5 साल कोई फसाद नहीं हुआ, मुसलमानों को नहीं लूटा गया, मकाने नहीं जलाए गए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और ये शिवसेना के जो गठ गया, उनकी सरकार बन गई। और उनका मिशन क्या है आपने देख लो कि हिंदुत्व के नाम पर एक हुए, हिंदुत्व के नाम पर। अगर आने वाले दिनों के अंदर ये दो भाई खलीफा को, ये इमाम वालों को, ये पार्सल मालेगांव में कारपोरेशन के चुनाव में आएगा, ये पार्सल को वापस भेजने का काम आप लोगों को और शहर के आवाम को करना है। और इस हिंदुस्तान के मुसलमानों को और हिंदू भाइयों को ये मैसेज देना है कि हम इस हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को मरने नहीं देंगे। ये बात का फैसला आप लोगों को करना है। मैं आप लोगों से 1 मिनट के अंदर मेरी बात खत्म करूंगा कि मैंने क्योंकि उन्वान दिया था कि मुकामी एमएलए ने राज्यसभा के अंदर क्या सौदा किया, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, वक्त कम है। 16 जून की बात बोल रहा हूं, लिख लो। 16 जून को 4 बजे से 6 बजे तक ये दिल्ली में कौन से मिनिस्टर के पास बैठे हुए थे। 20 जून को राज्यसभा की वोटिंग थी, और ये 16 जून को दिल्ली के अंदर मुख्तार अब्बास नकवी की ऑफिस के अंदर मुकामी एमएलए बैठा हुआ था। और ये फोन आया कहां से, दिल्ली कहां से फोन गया? सागर बंगला जो कल और आज बहुत मीडिया में चल रहा है, मलबार हिल के ऊपर मुंबई में, वहां से फोन गया कि इनकी हज की फाइल मंजूर कर दो। इनके लिए हज की बात नहीं, ये तो वो भी वीजा मांगने गए भीख में कि सरकार के कोटे से मुझे भेजो हज पर, लेकिन हज की फाइल मंजूर कराने का सौदा किया गया और मालेगांव के मुसलमानों की वोट को बेच दिया गया और राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनकर चला गया। मैं आज बुनकर भाइयों से पूछना चाहता हूं, मुझे गौठान के अंदर 20% भी वोट नहीं मिली, मुझे दुख नहीं है, अफसोस नहीं है, मैं एहतराम करता हूं, लेकिन गौठान के अंदर रहने वाले बुनकर भाई मुझे बताइए, 2.5 साल के अंदर मेरा आपसे सवाल है कि आपके एमएलए ने ये शहर के अंदर बुनकरों के लिए क्या किया? अगर आपके लिए कम से कम कर देते तो कम से कम हम लोग जैसे लोग तो बोलते कि आपके लिए किया। क्या वजह से आप वोट देते हो? मैं आज तक हैरान हूं। आपको भी समझना पड़ेगा, न तो हुकूमतें बदल रही, ऐसे शख्स अगर बैठेगा तो इस शहर की सरहद पर बात होगी, इसके जिम्मेदार भी आप लोग होंगे, क्योंकि आपका फैसला अच्छा नहीं होता। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए सिर्फ इतना बोलूंगा, आने वाले कारपोरेशन के चुनाव के अंदर आपको ईंट से ईंट बजाना है और इंशाअल्लाह 40 पार आप लोग चुन कर दोगे और हमारा और शेख रशीद साहब का हाथ
हाथों को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें